आज हम करेंगे क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 7 बर्थ बर्थ के करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो वाज जो मॉर्गन। देखो जो मॉर्गन था, जो मॉर्गन था वो कौन था, एंड वाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू। वो डॉक्टर एंड्रयू के लिए वेट क्यों कर रहा था। देखो जो मॉर्गन जो था ना, वॉज ए ड्रिलर ड्रिलर इन ए माइनिंग टाउन। वो कौन था, जो मॉर्गन क्या था, एक ड्रिलर था। माइनिंग मतलब खुदाई का काम करने वाला एक व्यक्ति था जो खदान में खुदाई का काम करता था। ही एंड हीज वाइफ सुजैन वर मैरिड फॉर नियरली 20 ईयर। मतलब जो मॉर्गन जो था उसने उसकी जो शादी थी ना, 20 साल हो गया था उसकी शादी को। एंड नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और उनका जो है पहला बेबी होने वाला था 20 साल के बाद। ही वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू हेल्प सुजैन इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। जो मॉर्गन था वो एंड्रयू का, डॉक्टर एंड्रयू का वेट कर रहा था। इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि उसके जो सुजैन जो वाइफ थी, ठीक है, उसका बेबी होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी। इसलिए वो डॉक्टर का वेट कर रहा था, और डॉक्टर कौन था, डॉक्टर एंड्रयू। इसलिए जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू का वेट कर रहा था क्योंकि जो मॉर्गन की जो वाइफ थी सुजैन, ठीक है, उसका बेबी होने वाला था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे आपसे पूछता क्या है कि वाई डिड शिविर ऑफ हॉरर पास ओवर एंड्रयू। क्यों जो एंड्रयू में ना एक डर की जो लहर होती है ना पूरे बॉडी में फैल गई। क्वेश्चन से ये पूछता है, देखो डॉक्टर एंड्रयू स्ट्रगल फॉर मोर देन 1 आवर टू हेल्प द मदर सुजैन मॉर्गन फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। डॉक्टर एंड्रयू ने ना कम से कम 1 घंटे से ज्यादा हो गया था वो जो सुजैन थी, ठीक है, उसकी मदद करते हुए कि उसका बेबी जो डिलीवरी है, बेबी की जो डिलीवरी है वो बिना किसी दिक्कत के हो जाए। ठीक है, वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि आराम से हर सब कुछ हो जाए, लेकिन बट वैन द चाइल्ड वॉज बॉर्न ही वॉज लाइफलेस। लेकिन जब बेबी बॉर्न हुआ, तो ठीक है, जो बेबी जब बॉर्न हुआ तो क्या हुआ, जो बच्चा था वो उसमें वो बिल्कुल भी ना वो लाइफलेस था। मतलब उसमें वो हिलडुल नहीं रहा था, बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था। ठीक है, एज एंड्रू गेस्ड एज एट स्टिल बॉर्न बेबी और शिवर ऑफ हॉरर पास ओवर हिम। तो डॉक्टर एंड्रू को लगा कि बेबी के नाम में मरा हुआ है। इसी वजह से क्या हो गया था, उसके अंदर एक डर की लहर के नाम में फैल गया पूरी बॉडी में। क्योंकि देखो जो सुजैन थे ना, सुजैन मॉर्गन थी, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड था, ठीक है, उनकी शादी को 20 साल हो गए थे लेकिन उनका कोई बेबी नहीं हुआ था। इसी वजह से डॉक्टर जो एंड्रयू था उसको बहुत डर लग रहा था कि इस बार कहीं इसका जो बेबी है, ठीक है, इनका जो बेबी है वो मर ना गया हो, मरा हुआ पैदा ना हुआ हो। तो ये था पूरा क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे, क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, व्हाट थॉट रिलेटेड टू मैरिज वर रनिंग इन एंड्रयूज माइंड। जो डॉक्टर एंड्रयू थे, ठीक है, डॉक्टर एंड्रयू जो थे उनके दिमाग में मैरिज के बारे में क्या सोच थी, वो शादी के बारे में क्या सोचते थे। देखो एंड्रयू थॉट ऑल मैरिज वर फेलियर। एंड्रयू को ये लगता था कि जितनी भी शादी थी ना वो सब असफल हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। एंड्रयू को ये लगता था, ही थॉट, उसको ये लगता था अबाउट ब्रेनवेल who was foolishly devoted to a woman who deceived him meanly। वो सोचता है, कौन सोचता है, एंड्रयू सोचता है कि उसका एक दोस्त था, ठीक है, जिसने क्या किया था, उसने एक लेडी के साथ शादी किया और उसके बाद उसके साथ क्या हो गया, उससे वो अलग हो गया। क्यों अलग हो गया था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी ना उससे बहुत बुरी तरह से व्यवहार करती थी। देन ही थॉट ऑफ एडवर्ड पेज who were married to the ill nature blondness and was now living unhappy apart from the life। मतलब उसके बाद उसने एडवर्ड के बारे में सोचा। एडवर्ड भी एक व्यक्ति था जिसने शादी की, ठीक है, उसकी शादी के नाम में बहुत ही बेकार थी, उसकी जो बीवी थी उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से वो भी क्या पूरी लाइफ क्या रहा, वो हमेशा दुखी रहा। ठीक है, तो ये सब बातें किसने सोची, एंड्रयू सोचने लग गया था। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, व्हाट डेलिमा वाज फेस्ड बाय एंड्रयू व्हेन ही वाज स्टिल बॉर्न चाइल्ड। जो किस दुविधा में एंड्रयू फंस गया था जब उसने देखा कि बच्चा जो है ना वो लाइफलेस है, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। तो वो किस दुविधा में फंस गया था, कौन, एंड्रयू। देखो एंड्रयू फेल्ट शिविर ऑफ फियर, ही लुक एट द मोशनलेस न्यू बॉर्न बेबी। एंड्रू ना अंदर से एकदम डर के मारे हिल गया था जब उसने देखा कि जो बच्चा है वो क्या है, मोशनलेस है, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, ऑल्दो द बेबी वॉज द परफेक्टली फॉर्म
इट्स बॉडी वॉज पीले बिकॉज इट डिडेंट गेट इनफ ऑक्सीजन। लेकिन जो बेबी था उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था, और यहाँ क्यों पीला पड़ गया था, क्योंकि उस बेबी को ना ऑक्सीजन नहीं मिला था, काफ़ी देर से क्या नहीं मिला था उसकी बॉडी को, उस बेबी की बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिला था, इसलिए पीला पड़ गया था। एंड्रयू रिमेंबर व्हाट टू डू फ्रॉम हिज ट्रेनिंग। एंड्रयू को पता था, क्योंकि एंड्रयू को ट्रेनिंग मिली हुई थी कि ऐसी जब कंडीशन होती है तब क्या करना चाहिए, तो इसलिए वो क्या हुआ था, थोड़ा बहुत दुविधा में फंस गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई वॉज द मिडवाइफ फ्रंटेड ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर द स्टिल बॉर्न चाइल्ड। जब डॉक्टर जो थे ना, डॉक्टर एंड्रू, जब मिडवाइफ यानी जो जो बूढ़ी सी औरत थी ना, जो एंड्रू की हेल्प कर रही थी, ठीक है, डिलीवरी करवाने में, तो जब उसको मिडवाइफ कहा गया है, इस स्टोरी में मिडवाइफ कहा गया है। ठीक है, तो जो डिलीवरी करवा रही थी, जो बूढ़ी औरत थी, तो उसमें क्या होता है कि जब एंड्रयू ने मिडवाइफ से क्या मांगा, उस बच्चे को मांगा। ठीक है, तो वो डर क्यों गई थी, वो जो मिडवाइफ थी, वो बूढ़ी औरत थी, वो डर क्यों गई थी, क्यों, देखो इसका आंसर क्या होगा, द एल्डरली मिडवाइफ वॉज द श्योर दैट चाइल्ड वॉज लाइफलेस। जो बूढ़ी औरत थी ना, उनको पता चल गया था कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो क्या है, उसको मरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसमें जीवन नहीं है। द मिडवाइफ वॉज फ्रंटेड बिकॉज द कपल हैड नॉट हैड चाइल्ड 20 years and all of them had been really hopeful this time। उस मिडवाइफ को पता था कि जो कपल है, ठीक है, जो पति पत्नी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, ये इनकी शादी हुए 20 साल हो चुके हैं और इनका कोई बेबी नहीं है। ठीक है, और ये लोग इस बार बहुत ज़्यादा आशा रखे हुए हैं कि इनका भी इस बार बेबी होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो मिडवाइफ थी वो क्या हो गई थी, डर गई थी, फ्रंटेड मतलब डर गई थी कि बेबी जो है मरा हुआ पैदा हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एंड्रयू रिवाइव द स्टिल बॉर्न चाइल्ड। एंड्रयू ने उस जो मरा हुआ बच्चा था, मतलब जैसे जो हिल डुल नहीं रहा था बच्चा, उस बेबी को कैसे ठीक किया, उसको कैसे बचाया। देखो, ही रैप द बेबी इन अ ब्लैंकेट एंड ब्रीथ फॉर इट आर्टिफिशियली। उसने उस बेबी को ब्लैंकेट में लपेट दिया और आर्टिफिशियली मतलब मुंह से उस बेबी में सांस दिया। ठीक है, यहाँ पे सांस भरा, फूका उसके मुंह के अंदर। His second attempt was the alternative dip the baby in a hot and cold water। उसके बाद उसने क्या किया, सेकंड अटेम्प्ट क्या किया, उसने उस बेबी को बचाने के लिए उसने उस बेबी को ठंडे, पहले गर्म पानी में डाला, फिर ठंडे पानी में डाला, फिर गर्म पानी में डाला। ही देन यूज टू रफ टावल टू रब एंड स्लिक अ चाइल्ड। उसने उसके बाद क्या किया, टावल का यूज करके उस बेबी को रब किया, रब मतलब उसके पूरे बॉडी पर रगड़ा टावल से। फाइनली एंड्रयू पुश एंड रिलीज द बेबी चेस्ट अंटिल द बेबी ब्रेथ। उसके बाद एंड्रू ने क्या किया, उस बेबी के जो सीने पे ना, चेस्ट पे हाथ से हल्का हल्का दबाया, जब तक बेबी ने सांस लेना शुरू नहीं कर दिया। तो इस प्रकार से उसने एंड्रू ने उस जो स्टिल बॉर्न बेबी था, जो अभी भी पैदा हुआ था, उस बेबी को बचाया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड एंड्रू से आई हैव डन समथिंग रियल एंड लास्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एंड्रू ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने कुछ अच्छा किया आखिरी में, यानी आखिरकार मैंने कुछ अच्छा किया। तो देखो ऐसे इसने कहा क्योंकि देखो, ही हैड बीन एबल टू अप्लाई वॉट एवर ही लर्न इन मेडिकल टेक्स्ट बुक एंड इवन बियॉन्ड दैट फॉर सेविंग द बेबी, सो इट इज द रियली ग्रेट अचीवमेंट फॉर द एंड्रू। देखो, एंड्रू ने जो भी कहना है अपने मेडिकल जो किताबें थी ना, ठीक है, मेडिकल की जो किताबें थी उसमें जो पढ़ा, उसने उन पूरे ज्ञान का प्रयोग किया, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करके उसने उस बेबी को बचा लिया। तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी, सफलता की बात थी, इसलिए एंड्रू ने ऐसा कहा। तो दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसके पढ़ा दिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फाइनल एग्जाम्स के लिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।